हेलो स्टूडेंट्स, पिछले अपने लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एम आई और एम डी की आखिर डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल बारीकी से हमने उस बात को डिस्कस किया था कि एम आई और एम डी की डेफिनेशन क्या है, कि भाई मिशन इम्पॉसिबल और मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या अंतर होता है। अरे मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में आखिर हमारे पास क्या अंतर होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। सही बात। हमने एक क्वेश्चन भी देखा था वहाँ पे। अब कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई एम आई और एम डी में हम किस तरह से इंटरवल निकालते हैं। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, कि भाई मोनोटोनिसिटी के हमें इंटरवल निकालने हैं, कि भाई मोनोटोनिसिटी के इंटरवल हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1। एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर दे रखा है। अब हमें इसका मोनोटोनिसिटी का इंटरवल निकालना है। सही बात। मतलब इंटरवल निकालने का मतलब है हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ठीक बात। अब कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये बताने के लिए सिंपल है इसका डेरिवेटिव। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो मेरे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर जरूर देख लेना पहले, उसके बाद इसको आगे करना। ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एज इट इज और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है। तो 2 टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x, वहाँ क्या बचेगा x माइनस टू। तो ये हमारे पास 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, 4x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। भाई 2x माइनस टू 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वन। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस 4x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक। यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक। अब वेविकर बनाया तो ये वेविकर हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास साइन स्कीम आ गई। ठीक बात। मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है वेवी कर्व का। अगर किसी बच्चे को वेवी कर्व ना आता हो तो मेरी प्लेलिस्ट में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, उसमें वेवी कर्व जाके जरूर देख लेना। अब यहाँ पे एम आई का लिखना है हमें, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखना है। तो हमें ये देखना है डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है जी, 0 से 1 में पॉजिटिव है और 2 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है। तो एक इंटरवल हो गया 0 से लेके 1 और दूसरा इंटरवल क्या हो गया 2 से लेके इन्फिनिटी। एक इंटरवल हो गया 0 से लेके 1 और दूसरा इंटरवल क्या हो गया 2 से इन्फिनिटी। इसी तरह हम अगर md की बात करें, किसकी बात करें, md की, तो एक इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक। और दूसरा इंटरवल क्या हो गया, यूनियन नहीं आएगा, एंड आएगा 1 से लेके 2। ये गलती मत करना, मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल में ये बताया था कि वी डोंट राइट यूनियन, वी टेक एंड, कि हम क्या लेते हैं, एंड। मतलब एक अलग सेट ये है, एक अलग सेट ये है, एक अलग इंटरवल ये है, एक अलग इंटरवल ये है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, हमें एफ एक्स दे रखा है कि एफ एक्स इज एक्स एल एन एक्स। हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज एक्स एल एन एक्स। अब एक्स एल एन एक्स जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, व्हाट शुड बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 से इन्फिनिटी, मतलब आर प्लस। भाई एल एन एक्स है ना, तो एल एन एक्स होने के लिए इसकी डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमें इसके बारे में वापस वही क्वेश्चन है, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, कि भाई मोनोटोनिसिटी का इंटरवल बताइए। ठीक। अब मोनोटोनिसिटी का इंटरवल वापस हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स, तो x एज इट इज एल एन एक्स का 1/x प्लस एल एन एक्स एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एल एन एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एल एन एक्स।
अब 1 प्लस एल एन एक्स कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये देखना है। तो 1 प्लस एल एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो एल एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर -1। तो x e की पावर -1 से बड़ा है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है भाई, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो हमारे पास क्या आएगा 1/e से लेके इन्फिनिटिव, तो फंक्शन कैसा है mi, 1/e से लेके इन्फिनिटिव, तो फंक्शन कैसा है mi। और अगर मैं md की बात करूं कि भाई md कब है, भाई 1/e से बड़े में तो इंक्रीजिंग है और 1/e से छोटे में कैसा होगा, डिक्रीजिंग। 1/e से छोटे, लेकिन छोटा कितना, 0 तक, तो 0 से लेके 1/e, ठीक। तो 0 से लेके 1/e में फंक्शन डिक्रीजिंग है और 1/e से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब देखो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ग्राफ से। ग्राफ से अगर मैं इसे देखूं, यहाँ ग्राफ बना देता हूँ इसका, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ कि भाई इसका ग्राफ क्या है, व्हाट शुड बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो ये 1/e यहाँ पर होगा, 1/e पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो f ऑफ 1/e होगा हमारे पास 1/e ln 1/e, ln 1/e कितना, -1, तो -1/e, तो 1/e पे इसकी वैल्यू कितनी है, -1/e, ठीक। 0 प्लस पे x ln x कितना होता है, 0। 0 प्लस पे x ln x कितना होता है, 0। ये हमने किस में सीखा है, लिमिट में, कि 0 प्लस पे x ln x होता है 0। तो यहाँ से घट के यहाँ गए क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग था, सही बात। और उसके बाद फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटिव। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ये ऊपर जा रहा होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है और यहाँ से आगे इंक्रीजिंग है, यहाँ से आगे ये इंक्रीजिंग है, ठीक बात, कि यहाँ से आगे ये इंक्रीजिंग है, सही बात। तो ग्राफ से एक बेटर फीलिंग हमेशा जरूर मिलेगी। अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ से हमेशा हमें एक बेटर फीलिंग जरूर मिलेगी। आंसर तो देखो बिना ग्राफ के भी आ गया था, लेकिन बेटर फीलिंग के लिए ग्राफ जरूरी है, ठीक। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमें f(x) दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3, हमें f(x) दे रखा है 2x² माइनस ln mod x, ठीक। अब 2x² माइनस ln mod x हमें इसके बारे में बताना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। वही क्वेश्चन है कि फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। अब मोनोटोनिसिटी का इंटरवल बताने के लिए इस फंक्शन की डोमेन में 0 नहीं है। अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन देखूं तो डोमेन क्या है, r एक्सक्लूडिंग 0, तो मतलब इंटरवल में 0 कहीं नहीं आएगा। ये जो इंटरवल होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 0 नहीं आएगा, 0 को हमें हटाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ f'(x), इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 4x माइनस ln mod x का कितना होगा, 1/x। 2x² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 4x, और ln mod x का कितना हो गया, 1/x। अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं 4x² माइनस 1/x, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 अपॉन x, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 अपॉन x, ठीक बात। ये इसके फैक्टर हो गए। अब ये हमारे पास इसके क्या हो गए, फैक्टर। फैक्टर होने के बाद वेवी कर्व बनाया, यही बना लेते हैं जी वेवी कर्व, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, -½ 0 ½ -½ 0 और ½ ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ वहाँ क्या होगा, mi। तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ mi, कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का आंसर क्या आ रहा है। डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव आ रहा है जी, -½ से 0 में, तो -½ से 0 में, ठीक। -½ पे क्लोज और 0 पे ओपन, एंड ½ से इन्फिनिटी में, ½ से इन्फिनिटी में,
हाफ से इन्फिनिटी में। सही बात। इसी तरह अगर हम md की बात करें कि md का आंसर क्या होगा, तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ md, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ठीक, एंड 0 से हाफ। कि फंक्शन कहाँ mi है कहाँ md है, इसके बारे में हमें बताना है। चलिए अब एक क्वेश्चन कुछ अलग करते हैं भाई, ये तो हमारे पास बिल्कुल एक ही तरीके के क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन कुछ और करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल में, क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, मतलब ट्रू फॉल्स के फिलिंग द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन ये है कि fx इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 4, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज mi स्लैश md स्लैश नन फॉर x बिलोंग्स टू r। मतलब इन तीनों में से कौन सा आएगा वो हमें बताना है, इन तीनों में से कौन सा आएगा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x mi होता है, md होता है या फिर नन होता है। भाई क्या कौन सी कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसके लिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन देखते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन देखते हैं, ये फंक्शन का ग्राफ ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टेप अप फंक्शन होता है ये, और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये होता है -1, ये होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इस तरह का इसका ग्राफ होता है, स्टेप अप फंक्शन। अब कोई से भी दो x1 x2 ढूंढो, कोई से भी दो x1 x2 ढूंढे, क्या fx1 fx2 के बराबर या छोटा है? यस। तो ये हमारी कौन सी डेफिनेशन पूरी कर रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की। ये कौन सी डेफिनेशन पूरी कर रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की। सो दिस फंक्शन इज व्हाट, mi, दिस फंक्शन इज व्हाट, mi, दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक। तो मजा आया इन चारों क्वेश्चनों को करने में, हाँ या ना? तो इसी तरह अब हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है, शीट है, डीपीपी है, आप उसके mi और md के क्वेश्चन को फोड़ डालो। सही बात, क्या कर डालो, फोड़ डालो उन क्वेश्चनों को। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको इससे मोनोटोनिसिटी की आइडिया लगा है कि मोनोटोनिसिटी क्या है, तो इसको जरूर लाइक करो, शेयर करो, और अपना कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। थैंक यू वेरी मच।